भैरव सिंह है हिंदू का ठेकेदार, हिंदू मैं भी हूं। माथा में भगवा गमछा बांध करके कोई हिंदू नहीं हो सकता, दिल से हिंदू होता है। जानबूझ के राजेश गरोदिया, सुनील माथुर जैसे लोग मंदिर की मर्यादा को भंग करवाने का प्रयास किया। ये लोग माहौल को खराब करना चाह रहे थे। सुनील माथुर और राजेश गरोदिया ने मंदिर की मर्यादा को भैरव सिंह के माध्यम से भंग करने का प्रयास। राजेश गरोदिया और सुनील माथुर ने करोड़ों रुपए का लोहा और प्लास्टिक मंदिर का घपला किया। पहाड़ी मंदिर रांची का एक ऐतिहासिक मंदिर है और आस्था का केंद्र है। पहाड़ी मंदिर करोड़ों सनातनियों का और हिंदू धर्मावलंबियों का आस्था का प्रतीक है। बाबा भोलेनाथ का मंदिर स्वाभाविक तौर पे रांची के लिए भी एक गौरवशाली मंदिर है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस मंदिर को कुछ लोगों ने अपना चारागाह बना करके रखा। इस मंदिर को लोग अपनी कमाई का जरिया बनाए हुए हैं और जब उनकी कमाई का जरिया पर हथौड़ा बज रहा है तो उनको छटपटाहट महसूस हो रही है, उनमें बेचैनी समा रही है। झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड राज्य सरकार का एक अंग है और यह एक रिलीजियस ट्रस्ट है। रिलीजियस ट्रस्ट होने के नाते राज्य के जो भी मंदिर हैं उसको कैसे हम अच्छे ढंग से उसका प्रबंधन कर सकें, उसको संपोषित कर सकें, उसको संरक्षित कर सकें, इसकी जिम्मेवारी झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को होती है। और इसी मद्देनजर झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने पहाड़ी मंदिर में नई प्रबंध समिति का गठन किया। ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां प्रबंध समिति का गठन हुआ। जब प्रबंध समिति का गठन हुआ तो कुछ लोग जो वहां वर्षों से अपना आधिपत्य जमाए हुए थे उनके मन में बेचैनी उत्पन्न होने लगी कि अब तो हमारा आधिपत्य खत्म हो जाएगा। इसमें दो व्यक्ति किंग पिन जिनका मैं नाम लेके उल्लेख कर रहा हूं, एक राजेश गरोदिया और एक सुनील माथुर। चूंकि सुनील माथुर का बाबा डिजिटल है, फोटो का दुकान है, पहाड़ी मंदिर में फोटो खींचने वाले लोग हैं, वो सारे लोग सुनील माथुर के आते हैं। जो भक्त वहां आते हैं उनका फोटो खिंचाया जाता है, उनसे पैसा लिया जाता है, लेकिन मंदिर में कितना पैसा जमा होता है, कितना ये लोग महीना मंदिर को देते हैं, इसकी जांच तो होनी चाहिए। शून्य पर है एकदम, और ये वर्षों से ये खेला मंदिर में चल रहा है। जैसे कि आप बता रहे कि वर्षों से ये खेला मंदिर में चल रहा है, तो इससे पहले क्या इसकी जानकारी न्यास समिति को नहीं? न्यास समिति ने जब पहले भी इसका मंदिर प्रबंधन समिति बनाया था तो तमाम लोगों को हम लोगों ने रोक दिया था। उसके बाद ये लोग हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में मामला चला, हाईकोर्ट ने स्थगन दिया, पूर्व कमेटी को प्रभार दिया और उसके बाद झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पक्ष में 34 नंबर खंड में एक फैसला दिया, न्यायादेश दिया। उसमें यह साफ है, यह हाईकोर्ट का डिसीजन है और उसमें यह साफ है 34 नंबर पैराग्राफ में कि प्रतिवादी संख्या 2, ये इंग्लिश में मैं हिंदी में बता रहा हूं, कि प्रतिवादी संख्या 2 यानी झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड पूरी तरीके से वर्तमान कमेटी को वक्त देते हुए अपने कानून के हिसाब से आगे बढ़े। ये 34 में हाईकोर्ट ने साफ वर्णित किया कि इट इज ओपन टू द रिस्पॉन्ड नंबर 2 टू द प्रोसीड अफ्रेश एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग फुल अपॉर्चुनिटी to the yearly committee and proceed as per
सेड स्टेट, ये हाईकोर्ट ने दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद झारखंड न्यास बोर्ड ने उस वक्त के तत्कालीन कमेटी को 18 माह का वक्त दिया। 18 माह के वक्त में कमेटी ने कोई भी फंक्शन, जिस फंक्शन को माननीय न्यायालय ने पूरा करने का कहा, नहीं की। तो झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने अपनी 11वीं बोर्ड की बैठक की और उस 11वीं बोर्ड की बैठक में माननीय न्यायालय का फैसला को लेते हुए नई समिति का गठन किया गया। उस नई समिति में माननीय उच्च न्यायालय के जज जस्टिस एस.एन. पाठक को अध्यक्ष बनाया गया। दो जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह और बी.एन. तिवारी को उपाध्यक्ष बनाया गया और उसके साथ अन्य लोगों को प्रबंध समिति का सदस्य और मुझे सचिव बनाया। तो इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। आखिर हंगामा क्यों कर रहे हैं? क्या सनातन सिर्फ इन 5 लोगों के कब्जे में है? क्या उस मंदिर का प्रबंधन करने का जिम्मेवारी हमारी और आपकी नहीं हो सकती? कि सिर्फ वही 5 लोग हैं जिनकी दुकान वहां चल रही है, सिर्फ वही लोग उस मंदिर का प्रबंधन करेंगे और बाकी हिंदू उस मंदिर का प्रबंधन नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जिन 2 लोगों का आपने नाम लिया, अब उन पर क्या कुछ कार्रवाई? अभी हम लोगों ने चार्ज लिया है। हम लोगों ने उपायुक्त महोदय और एसडीओ महोदय को पत्र भी लिखा कि मंदिर संबंधित कागजात, क्योंकि तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव वही लोग हैं, कि तमाम कागजात हम लोगों को सुपुर्द करें। वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। लेकिन भोले बाबा और क्या कहना है कि आपको चार्ज लेने नहीं दिएगा? चार्ज तो हम लोगों ने ले लिया। चार्ज लेने नहीं दिया जाएगा, ये लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी है ये। डेमोक्रेसी में अब किसी को चार्ज लेने नहीं दोगे, गुंडई है क्या? सर, वो जो आस्था की जगह है, जो पूजा की स्थल है और वहां पर आरोप लग रहा है, लेकिन इसमें इफ्तार पार्टी और हेमंत सोरेन मुर्दाबाद की बात कहां से हुई? यही मैं भी पूछना चाहता हूँ। ये मंदिर परिषद जो है वो सनातनी एक हिंदू का, लेकिन बीच में उसको मुस्लिम समाज को घुसाना, क्या माहौल को खराब नहीं करना है? वही तो मैं कह रहा हूं कि ये लोग राजेश गरोदिया, सुनील माथुर, भैरव सिंह का पहाड़ी मंदिर से क्या काम? भैरव सिंह का पहाड़ी मंदिर से क्या काम? तो सुनील माथुर, राजेश गरोदिया ने भैरव सिंह को इनवाइट किया, मतलब जानबूझ के राजेश गरोदिया, सुनील माथुर जैसे लोग मंदिर की मर्यादा को भंग करवाने का प्रयास किया। आरोप है कि आपने अवतार पार्टी कराया है। एक भी मैं चैलेंज करता हूं कि फुटेज दिखाए। सर, जो वो दिन रंगभूमि जो तैयार हुई लड़ने का जो माहौल बना, ये इफ्तार पार्टी को ही लेकर और हेमंत सोरेन मुर्दाबाद को ही लेकर साथ हुई, ये तो बात। आप एक चीज बताइए कि हिंदू का ठेकेदार कौन? भैरव सिंह है। भैरव सिंह है हिंदू का ठेकेदार। तो ज्यादा बेहतर आप बताइए। हिंदू मैं भी हूं और मैं खुले मंच पे डिबेट का खुला चैलेंज देता हूं कि हिंदुत्व पर हमसे डिबेट करे। मैं भी हिंदू, माथा में भगवा गमछा बांध करके कोई हिंदू नहीं हो सकता, दिल से हिंदू होता। हम भी रुद्राक्ष पहनते हैं बाबा बोले का, हिंदू हम भी हैं। पहाड़ी मंदिर जो है वो हिंदुओं के आस्था का केंद्र है और वहां पे जिस तरह से इफ्तार पार्टी को लेकर, चाहे आपने जैसा किसने दिया इफ्तार पार्टी? वहां पे आखिर ऐसा माहौल किसने तैयार करवाया? भैरव सिंह ने तैयार किया और उसके पीछे किंग पिन राजेश गरोदिया और सुनील माथुर हैं। ये लोग माहौल को खराब करना चाह रहे थे। ये लोग इफ्तार का नाम लेकर के मुख्यमंत्री मुर्दाबाद का नारा लगवाया इन लोगों ने। तो सुनील माथुर और राजेश गरोदिया ने मंदिर की मर्यादा को भैरव सिंह के माध्यम से भंग करने का प्रयास किया। इसके पीछे की रणनीति यही है, इसके पीछे की रणनीति यही है कि राजेश गरोदिया और सुनील माथुर ने करोड़ों रुपए का लोहा और प्लास्टिक मंदिर का घपला किया। उनको डर है। तो
मेन मुद्दे को दबाने के लिए, ये मेन मुद्दे को दबाने के लिए इफ्तार भी आया और मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगे। क्योंकि अगर करोड़ों का घपला इन लोगों का है, लोहा बेचने का और प्लास्टिक बेचने का, तो जब इसकी जांच होगी तो मामला उठेगा। तो मामला ना उठे इसलिए इफ्तार आ गया। अभी इफ्तार का समय है क्या? 14 लाख का आरोप तो आपके ऊपर भी लगा। मैं तो करोड़ का आरोप लगा रहा सेविंग हूं। अकाउंट में नहीं है। मैं तो करोड़ का आरोप लगा रहा हूं। मैं तो करोड़ का आरोप लगा रहा हूं। तो क्या शांति को भंग करने के लिए सब सारा काम किया गया? देखिए, इन लोगों ने एक योजना बनाई, वही मैं कह रहा हूं। योजना यह है कि सुनील माथुर का वहां दुकान चलता है, बाबा डिजिटल फोटो लैब, और जब फोटो लैब है उनका, तो पहाड़ी मंजिल में आप देखें जितने भी फोटोग्राफर हैं जो श्रद्धालुओं का फोटो खींचते हैं, सब सुनील माथुर के लोग। सर, ये तो चंद भर मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन जो हमारे आप लोग हैं या फिर प्रशासन है, सरकार है, ये चंद मुट्ठी लोगों पर क्यों, उनके ऊपर वो लोग क्यों भारी पड़ रहे हैं? प्रश्न तो मैं भी कर रहा हूं प्रशासन से कि जिस दिन हम लोगों ने पदभार लेने मंजिल गए थे, तो हमने रांची के उपायुक्त महोदय को भी पत्र लिखा, हमने रांची के डीओ महोदय को भी पत्र लिखा, हमने रांची के बड़ी आरक्षी अधीक्षक महोदय को भी पत्र लिखा, हमने थाना को भी पत्र लिखा। हमने पत्र दे करके गया था। उसके बावजूद मंदिर की गरिमा भंग हुई, मुख्यमंत्री हाय हाय के नारे लगे। तो प्रश्न तो उपायुक्त महोदय, ये कोई 1-2 दिन की बात तो है नहीं। बिल्कुल। क्या लगता है कि प्रशासन में मिली भगत है? प्रथम दृष्टया प्रतीत तो होता है।